दोस्तों अब देखते हैं हम क्लाइमेट चेंज का क्या हमारा मिटिगेशन स्ट्रेटजी है, हम कैसे बचा सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो हमारे जो हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा गैस इंक्रीज कर रही है टेम्परेचर, वो हमारी CO2 है। तो क्यों ना उस CO2 को हम इमिट ही ना होने दें। इमिट ना होने देने के लिए पहले उसके सोर्स को जानना पड़ेगा कि इसका सोर्स क्या है, जहाँ से ये गैस इमिट हो रही है। तो इसके बेसिक दो सोर्स हैं हमारे, जहाँ इंडस्ट्री से निकलती है और उसके बाद पावर स्टेशन जहाँ से बिजली बनती है। कोल बेस्ड जो पावर प्लांट है वहाँ से ये निकलती है। दो जगह इसके बेसिक सोर्स है। तो इन दो सोर्सों पे हम ऐसे टेक्नोलॉजी बना लें कि जो CO2 निकल रही है इनको हम कैप्चर कर लें, ओके, और कैप्चर करके इनको कहीं पे स्टोर कर दें। तो ये CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगी। जब ये CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगी तो हमारा एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, तो जो भी क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है ये नहीं आएगी। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन स्ट्रेटेजी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। ये पढ़ेंगे कैसे हम कार्बन कैप्चर करेंगे और स्टोर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिक सोर्स कहाँ से निकल रहा है? इंडस्ट्री और पावर स्टेशन से, पावर प्लांट से। तो इस स्ट्रेटेजी को हम बोलते हैं कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। तो हम क्या करेंगे कि जो CO2 निकल रही है इसको हम कैप्चर करेंगे, या तो एयर में चली गई वहां से कैप्चर करेंगे, नहीं तो जिस साइड से निकल रही है वहां से हम इसको कैप्चर करेंगे। अब कैप्चर तो कर लिया यार, अब कार्बन कैप्चर तो हो गया, लेकिन स्टोरेज भी तो चाहिए। तो स्टोरेज करने के लिए पहले ये चीज देख लेते हैं दोस्तों, क्या ये टेक्नोलॉजी नई है कि हम कार्बन को कैप्चर कर रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं? इज इट न्यू? नो, इज इट नॉट न्यू। क्योंकि जो हमारी ऑयल और गैस की रिकवरी होती है, जो हम निकालते हैं नीचे से, तो उसको इन्हेंस करने के लिए, उस रिकवरी को इन्हेंस करने के लिए हम CO2 का यूज़ करते हैं। जो हमारी माइंस होती हैं उसमें हम CO2 इंजेक्ट करते हैं, उसमें डालते हैं ताकि हमारी ऑयल और गैस की रिकवरी बढ़ सके। ये नया नहीं है। तो आप देखेंगे कि हम किस तरह से उसको सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस तरह से हम कैप्चर तो हमने कर लिया, कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक स्टोर की ही हम बात करेंगे। तो पहला स्टोरेज आपको सबसे अच्छा पता होगा कि हमारा स्टोरेज है, हमारा ओशन है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं जो कि एक प्लांट होते हैं, और प्लांट होने के साथ साथ वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के कारण वो क्या करते हैं कि CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब वो डाई होते हैं, मरते हैं, तो जाकर ओशन के नीचे, उसके बॉटम में, ओके, बीनीथ में जाके बैठ जाते हैं, और वो हमारा काफ़ी कार्बन वहाँ पे हमारा जमा हुआ पड़ा है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। तो दोस्तों अब क्या कह रहे हैं कि पहला हम टेक्निक लगाते हैं कि ओशन में डायरेक्ट हम इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम CO2 को डाल देते हैं। लेकिन डायरेक्ट CO2 डालने से दोस्तों प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। पहली प्रॉब्लम ओशन एसिडिफिकेशन हो रही है। एसिडिफिकेशन मतलब क्या कि H+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जा रहा है वाटर में, और H+ का इंक्रीज हो जा रहा है, साथ में क्या हो रहा है कि यहाँ पे कार्बोनेट आयन हमारा डिक्रीज कर जा रहा है। अब कहेंगे कार्बोनेट आयन डिक्रीज हो रहा है तो होने तो भाई नहीं, क्योंकि जो कार्बोनेट आयन है इससे हमारा मैराइन ऑर्गेनिज्म के स्केलेटन बनते हैं, ओके, उनकी हड्डियां बनती हैं, और ये काफ़ी बहुत बड़ा सोर्स होता है मैराइन ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में। तो कार्बोनेट आयन जब डिक्रीज होगा तो मैराइन ऑर्गेनिज्म, मैराइन फूड वेब हमारा इफेक्ट होगा, दैट्स लीड टू द इफेक्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल फूड वेब। ये हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो हम ये नहीं कर सकते। पहली चीज़, ओशन एसिडिफिकेशन हो जाएगा। और जब हम CO2 को हम डालेंगे ओशन में, तो पहली बात CO2 जाएगा क्यों? क्योंकि वो डिसॉल्व होता है, CO2 वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। जब वो जाएगा तो CO2 गर्म होता है, आप सांस लीजिए, ठंडी हवा आती है, बाबा रामदेव छोड़िए, गर्म हवा आती है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो हमारा ओशन का टेम्परेचर जोन है वो काफ़ी नैरो होता है, मतलब ना ही कम टेम्परेचर पे वहाँ की जो ऑर्गेनिज्म है सर्वाइव कर सकती हैं, ना ही ज़्यादा टेम्परेचर पे वहाँ के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकती हैं। मतलब एक ऑप्टिमम लेवल होता है जहाँ पे प्रोडक्टिविटी ओशन की मैक्सिमम होती है। तो मेराइन ऑर्गेनिज्म जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वहाँ की मेराइन ऑर्गेनिज्म इफेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी, ओके। अब आप देखते हैं कि दूसरा हमारा सोर्स है टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन। टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन में क्या है कि जो हमारे प्लांट हैं, सॉइल्स हैं, यहाँ पे हमारा कार्बन सिंक होता है। लेकिन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या है कि लिमिटेशंस हैं, क्योंकि हमने अपने फॉरेस्ट को भी काट दिया है।
ठीक है, तो वो हमारा बहुत बड़ा सोर्स है हमारे कार्बन सिंकिंग का। हमारा मैंग्रोव्स हैं और जो भी हमारे कोस्टल एरियाज में जो भी हमारे फ्लोरा और फ्लोरा पाए जाते हैं, तो ये हमारा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में काफी काम आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने के साथ साथ क्या हो रहा है कि हम ये जंगलों को क्लियर करते जा रहे हैं, और जो कोस्टल एरियाज में जहां कार्बन सिंकिंग का सोर्स है उसको भी हम क्लियर करते जा रहे हैं। इसलिए हमारा कार्बन सिंकिंग का सोर्स घट रहा है। ओके, तो ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्लांट्स हैं, सॉइल्स हैं, लेकिन इनकी क्या है, ये लिमिटेशंस हैं, ठीक, ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसके बाद देखते हैं कि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और न्यू टेक्नोलॉजी भी है। ये न्यू तो नहीं, ये पहले यूज़ होती थी, लेकिन अब ज़रूरत पड़ गई कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसको यूज़ करें। तो इसको बोलते हैं हम जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन। तो हम कैसे करेंगे? हमने तो कैप्चर कर लिया है उसको, कार्बन कैप्चर कर लिया है। कार्बन कैप्चर करने के साथ हम क्या करेंगे, उसको गैस के फॉर्म में ही रहने देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को गैस के फॉर्म में ही रहने देंगे। और दोस्तों यदि आप देखेंगे ना, तो जो हमारी नेचुरल गैसेज होती हैं वो इम्परमिएबल रॉक्स जो होती हैं, इनके बीच में ट्रैप होती है नेचुरल गैसेज, कि ये निकल ना जाए। यहाँ पे हमारी नेचुरल गैसेज ट्रैप्ड है, अब ये निकल नहीं पाती। इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए कि CO2 भी एक गैस है, तो इनको हम नेचुरल गैस की तरह ट्रैप कर देते हैं। जो जहां से हमने जिस इम्परमिएबल रॉक से हमने नेचुरल गैस निकाल लिया है, या ऐसे रॉक्स हमें पता है, वहां पे हम क्या करेंगे, CO2 को इंजेक्ट कर देंगे ताकि वहां से वो निकल ना पाए। तो CO2 एटमॉस्फेयर में न जाने के बजाय वो हमारे इम्परमिएबल रॉक्स में रह जाएगी। ओके, तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। पहली चीज तो ये है, लो इम्परमिएबल रॉक्स हम डाल देंगे और नेचुरल गैस ट्रैप्ड हो जाएगी वहां पे। दूसरी चीज हमारे दोस्तों क्या है कि हमारा मिनरल का, अब देखिए क्या होगा कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को हम मिनरल से रिएक्ट कराएंगे। तो मिनरल से रिएक्ट कराने में कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, कार्बोनेट के फॉर्म में चेंज हो जाता है वो उसके मेटल के साथ। जैसे हम बात करेंगे CO2 को मिनरल और वाटर के साथ यदि हम कराते हैं, ठीक है, रिएक्शन कराते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये मोर स्टेबल फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो यदि इनको हम रिएक्ट करा दें इन मिनरल से CO2 को, तो ये क्या होगा, एक हमारे स्टेबल फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, और ये हमारे एटमॉस्फेयर में न जाने के बजाय इनका कार्बोनेशन हो जाएगा। ओके, तीसरा सोर्स है दोस्तों कि हम इस CO2 को लिक्विड में डिसॉल्व करें। ठीक है, डिसॉल्व करने लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, एसिडिफिकेशन की प्रॉब्लम आएगी। और सबसे एक अच्छी टेक्निक होती है हाइड्रोडायनेमिक प्लस सॉल्युबिलिटी। जैसे दोस्तों कि सॉल्युबिलिटी मतलब कि हमारा CO2 डिसॉल्व तो हो गया इन द फॉर्म ऑफ फाइटोप्लैंक्टन हो गया, या सरफेस एयर वाटर इंटरफेरेंस के कारण हो गया, ये बहुत अच्छे से मैंने पहले पढ़ाया है। तो ये सॉल्युबिलिटी हो गई, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां पे जो नीचे का पानी है ये ऊपर आ जाए, जो हमारी वेव्स चलती हैं, करंट चलती है, नीचे का पानी ऊपर आ जाए, ऊपर का पानी नीचे आ जाए। तो जो हमारा सॉल्युबिलिटी ऊपर है ओशन के, मान लीजिए अपर पार्ट में है जो सॉल्युबिलिटी CO2 की, अब वो चली गई है नीचे वाले पार्ट में। ठीक है, तो हमारा और ये कैप्चर कर सकती है ओशन वहां पे, एज एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोडायनेमिक मतलब कि डायनेमिक, पानी वाटर जो है वो डायनेमिक है, और सॉल्युबिलिटी, समझ पा रहे हैं हम इस चीज को, सॉल्युबिलिटी तो हो चुकी है लेकिन एसिडिफिकेशन हो रहा है। लेकिन वही यदि पानी मूव करता हुआ है, हाइड्रोडायनेमिक हो जाए, करेंट्स आ जाए हमारे ओशन में, जो उसको लेके बीनीथ पे चली जाए, जो सॉल्युबिलिटी हुई है हमारे कार्बन की, इस तरह से हमारा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए वेरी गुड डे।